तो हमें भी अपने मन में भी हरियाली रखनी है, तो सदा खुशहाली रहेगी, है ना। जैसे सूखा लकड़ा है तो जल्दी आग लगेगी, आग पकड़ेगा, पर हरा है तो आग नहीं लगेगी। ऐसे ही हमारे मन में, बुद्धि में ज्ञान, शांति, सुख, आनंद, प्रेम की हरियाली है। मन सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरा हुआ है, तो कोई कैसा भी व्यवहार करेगा, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से की, ईर्ष्या की आग नहीं लगेगी। इसलिए हम रोज बाबा की याद से मन को हरा भरा बनाते हैं, खुशनुमा रखते हैं। आप सभी भी खास समय निकालकर भट्टी करने आए हैं। बाबा के घर का अपना ही एक आकर्षण रहता है। परिस्थितियों के कारण अपने अपने घर में बंद के बैठना पड़ा, लेकिन जैसे ही खुलता है तो दिल करता है कि बाबा के घर में 5 मिनट भी होकर आए। सबने महसूस किया होगा कि अपने घर में बैठ के योग करना, मुरली पढ़ना, और बाबा के घर में बैठकर संगठित होकर निमित्त आत्माओं के अनुभवों से ज्ञान योग का पुरुषार्थ करना, इसमें कितना अंतर है ना अंतर? हाँ, सबने अनुभव किया ना। लेकिन ये भी बाबा ने प्रैक्टिस कराई कि अकेले हैं, कहीं भी हैं, तो भी हम योगी हैं। हमारा जीवन योगी की दिनचर्या में हो, तो अवश्य सभी ने अपनी योगी जीवन की दिनचर्या को बना कर रखा होगा। आलस तो नहीं किया ना सभी ने? हाँ, घर में बैठ के पढ़ते, योग करते, तो आलस तो नहीं किया? हाँ? बहुत अच्छा, क्योंकि सत्य हम समझ चुके हैं। ये समय कौन सा चल रहा है, कौन आया है, और वो हमें क्या कह रहा है। हम जानते हैं कि ये सारे कल्प में संगम युग का श्रेष्ठ कल्याणकारी समय है। बहुत जल्दी 18 तारीख से अधिक मास भी शुरू हो रहा है, जो संगम युग की यादगार है। वो अधिक मास में भी लोग कितना धर्म, ध्यान, व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन, दान पुण्य करते हैं। अब वो अधिक मास जिसकी यादगार है, वो पुरुषोत्तम संगम युग अभी चल रहा है।
दुनिया तो नहीं जानती है, पर हम जानते हैं कि स्वयं भगवान आए हैं। साक्षात शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमें पढ़ा रहा है। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहा है, योग सिखा रहा है। ये समय चढ़ती कला का है। ये समय है मन वचन कर्म तन मन धन सफल करने का। जिसको ये सारे राज पता है, अब वो कभी भी अलबेला आलसी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, जो राजों को जानते हैं, ज्ञान के रहस्यों को जानते हैं, वो कभी भी नाराज नहीं हो सकते। न बाबा से नाराज, न आपस में नाराज, क्योंकि एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। हमें संगठन की मदद चाहिए। हम सब मिलकर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सेवा करते हैं, तो कितनी खुशी होती है। इसलिए हमें एक दो को समझना है। जैसे बाबा हम बच्चों को चलाते हैं, हमें आपस में भी एक दो के साथ चलना है। और देख रहे हो ना परिस्थितियां, अचानक कैसी परिस्थिति आ गई जो हर कोई अपने घर में बंद हो गए। कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है। तो कब परीक्षा आ जाए पता नहीं है। जानते तो हैं ये अंत समय नजदीक आ गया है। अब एक के बाद एक परिस्थितियां तो आनी ही है। जितना आपस में मिल सकते हैं, मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो हम कर लें। अपना भाग्य बना लें, अपनी शक्तियां सफल कर लें। तो देखो, आपस में सन्मुख नहीं इतने मिल सकते हैं, तो ये भी विज्ञान ने हम सबको मदद की। ऐसे साधन बने हैं जो ऑनलाइन हम सभी मिल रहे हैं। एक दोस्त से अपना चिंतन शेयर कर रहे हैं। एक दो के मिलन से, पुरुषार्थ से लाभान्वित हो रहे हैं। भक्ति में ज्ञान नहीं था। हम जानते नहीं थे कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये हम नहीं जानते थे। तो बुद्धि भटकती थी, तन से भी भटकते थे, मन से भी भटकते थे। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक कथा से दूसरी कथा में, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में भटक रहे थे, क्योंकि सत्य पता नहीं था। अब हम सबको सत्य पता है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं,
परमात्मा कौन है। तो अब हमें भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य को निश्चित करना है। अब जब सत्य ज्ञान मिला, स्वयं को पहचान लिया, बाबा को पहचान लिया, अब मन और बुद्धि सदा बाबा से लगा रहे। अनेक जन्मों से अनेक बातों में हम गए हैं, अनेक रसों में हम गए हैं। तेरी मेरी, इसकी उसकी, यहाँ की वहाँ की, आज की कल की, अच्छी बुरी भली सभी बातों में पंचायत करते रहते थे। परंतु अब हमें समय संकल्प वेस्ट नहीं करना। अब पूरा एकाग्र होकर हमें दृढ़ता से पुरुषार्थ करना है। हमें कुछ भी खोजना नहीं है, हमें सत्य मिल चुका है। बस अब उनसे मन की लगन लगाकर बैठना है। जब तक खुद के विवेक से खुद सत्य स्वीकार नहीं करते, हम एकाग्र नहीं हो सकते। कितना भी कोई समझाए, हमारे पीछे मेहनत करे, ऐसे योग नहीं लगेगा। खुद का फैसला चाहिए कि अब बस एक बाबा की श्रीमत पर चलना है, एक बाबा को याद करना है, एक बाबा का सत्कार्य करना है। ठीक है, हम गृहस्थी में हैं, इस दुनिया के रोल में हैं, इस अंतिम जन्म में जो पार्ट मिला है वो निभाना है। परंतु मुझे उसमें ही फंसे नहीं रहना। आखिर तो मुझे इन सब बातों से पार होना है। बाबा कहते हैं ना कि तोड़ना नहीं है। दुनियादारी, गृहस्थी, समाज, संसार को से जो हमारे संबंध है वो तोड़ना नहीं है, तोड़ निभाना है। हमें वहां जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि 84 जन्मों का ज्ञान जो बाबा ने दिया, उसमें द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक 63 जन्मों का जो इतिहास बाबा ने बताया, वो क्या बताया कि द्वापर युग से देहभान में आए तो उतरती कला हुई। देहभान में आने के कारण देह के संबंधों को याद करने लगे। देह संबंध, घर गृहस्थी, समाज, संसार में ही जीवन व्यतीत होने लगा।
तो बाबा कहते हैं देखो, देहधारियों को याद करते आए तो रिजल्ट क्या हुआ? उतरती कला ही हुई और तमो प्रधान बनते गए, कलयुग अंत पर पहुंच गए, बिल्कुल पतित भ्रष्ट बन गए। बाबा कहते ताज गया, तख्त गया, हाँ, सब कुछ तुमने गंवा दिया। तो ये अनुभव है, इस जन्म के भी अनुभव है, ज्ञान से पहले और अभी भी क्या मिलता है दुनिया में। देख रहे हो ना अपने आसपास की दुनिया। और अभी तो हाँ 4-5 मास से घर में ही लॉक थे, तो देख लिया ना सबके स्वभाव संस्कार। तो अब अपने आप को न्यारा करना है, हमें समझ में आ जाए कि एक बाबा की याद में ही मुझ आत्मा का कल्याण है। बाबा की याद मुझ आत्मा को पावन बनाने वाली है, शक्ति देने वाली है। इसलिए अब मुझे कहीं भी बुद्धि भटकानी नहीं। बार बार ग्रस्त में रहते हुए भी बार बार समय निकाल कर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जब भी जितना समय मिले फिर बाबा को याद करना है। तो आत्मा आसपास के विकारों के, दुखों के नेगेटिव प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। जब हम समझ जाते हैं देहाभिमान और देहाभिमान से उत्पन्न विषय विकार ही दुख का कारण है। सत्य ज्ञान के आधार पर सर्व दिव्य गुण और श्रेष्ठ कर्म सुख का आधार है। इसलिए जितना हम इस सत्य को रियलाइज करते हैं, हम बाबा की याद में एकाग्र हो सकेंगे। ये अंदर से वैराग्य आना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, इसमें कोई प्राप्ति नहीं है, ये खत्म होने वाली है। सब मरे पड़े हैं, किसी में कोई दम नहीं है। तो मुर्दे से कोई प्यार करता है क्या? अपने मन बुद्धि को उपराम करते जाना है। तो योग बाबा से लगेगा। बाबा भी और दुनिया भी
तो आप थक जाएंगे, कहाँ टाइम दे, क्या क्या करें, कहाँ धन लगाए, इधर भी लगाओ उधर भी लगाओ, लौकिक में भी लगाओ अलौकिक में लगाओ, तो खिंचातानी महसूस करेंगे। पर जब हम स्वयं समझते हैं और अपने आप को व्यर्थ से निकालते हैं, तो फिर हमारा जीवन बाबा के लिए ही है। फिर बाबा के लिए टाइम ही टाइम है। हमें खिंचातान नहीं लगी, है ना। पहले हम समझते थे मेरी गृहस्थी है, मेरा परिवार है, मैं मुखिया हूं, मैं जिम्मेवार हूं, तो हम ही बोझ उठा के घूमते थे, लदे हुए थे, भारी भारी हो रहे थे। ठीक है, जो जरूरी है वो हमें निभाना है, बाकी थोड़ा अपने आप को न्यारा करते जाना है। इधर जाना उधर जाना, लौकिक प्रसंग, बहू बेटों को जवाबदारी देते जाओ, खुद अपने आप को न्यारा करें, तो हम अपने आप को समय दे सकेंगे। ये समय है बाबा के सत्य ज्ञान से, बाबा की याद से अपने आप को जितना पवित्र महान बनाना चाहें हम बना सकते हैं। आज भी बाबा ने क्या कहा, सदा काल के सुख शांति आनंद और कोई नहीं दे सकता है, बाबा ही दे सकते हैं, क्योंकि बाबा के सत्य ज्ञान से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। कहाँ विकारों में डूबे हुए थे, बाबा ने आकर हमें निकाला। प्रथम लेसन जो किया कि हम सब आत्मा है, ओरिजिनली शुद्ध आत्मा है। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा अनादि आदि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। हम सदा पावन पतित पावन बाबा के बच्चे हैं। नई पावन दुनिया स्थापन करने के लिए हम निमित्त है, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में पवित्रता आती है। अब हम देह दृष्टि से नहीं देखते हैं, आत्मा की नजर से देखते हैं, तो जीवन में पवित्रता है, वहां सुख है, शांति है और खुशी है। विकार है तो मन भटकता है, शांति कैसे रहेगी। मन चंचल होता है, ये देहधारी, वो पुरुष, ये स्त्री, ये सुंदर, देह में देहधारी में बुद्धि भटकती रहेगी, विषय वासना में लगे रहेंगे, तो कहते हैं ना, मन में या राम रह सकते हैं या काम रह सकता है। एक म्यान में दो तलवार
नहीं रह सकती है। इसलिए जब हम अब मन में भगवान को बसाना चाहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो अब कोई देहधारी खींचे नहीं। बाबा ने कहा ना कि बिना त्याग तपस्या नहीं हो सकती। त्याग और तपस्या और सेवा के बिगर श्रेष्ठ जीवन नहीं बन सकता। हमारे यज्ञ का मूल मंत्र ही है त्याग, तपस्या और सेवा। विषय विकारों का, बुराइयों का, व्यसनों का, अवगुणों का, कुटेवों का त्याग। अब दैवी मैनर्स, पवित्र जीवन, योगी जीवन। आप अनुभव करेंगे जितना पवित्र हम बनते जाएंगे, हमारा योग बाबा से लगता जाएगा। इसलिए बाबा ने मूल महामंत्र ही ये दिया, अपना बनाकर पवित्र बनो, योगी बनो। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना योग बाबा से लगता जाएगा। जितना योग तपस्या करेंगे उतना और आत्मा शुद्ध होती जाएगी। फिर सुख, शांति, आनंद की अनुभूति सदा रहेगी। तो सदा काल के लिए सुख, शांति, आनंद चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, तो पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने मूल सत्य हमें समझा दिया है। सिर्फ बाबा के सत्य ज्ञान पर, जो मधुर महावाक्य मुरली के रोज हम सुनते हैं, हमें उस पर शांति से बैठकर गौर करना है। यही कारण है हमारी बहनें बट्टियां रखती हैं, ताकि हम सभी बातों से फारिग होकर शांति से बाबा के साथ बैठे, अंतर्मुखी बनकर सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें कि मुझे सचमुच पवित्र योगी बनना है ना, कि विकारों में ही डुबके लगाते रहना है। मुझे देवता बनना है ना, बाप समान, संपूर्ण और संपन्न बनना है ना। मजबूत करो अपने लक्ष्य को कि मुझे बनना ही है, क्योंकि आत्मा को बार बार ऊपर नीचे होने की आदत है। अवस्था जिंदगी में मूड कितना बदलता रहता है। अब बाबा कहता है एक रस, स्थिर। तो पक्का करना है,
कि लक्ष्य मेरा क्या है। जब लक्ष्य है कि पक्का और सच्चा योगी बनना है, तो बस उसी पुरुषार्थ में लग जाना है। तो पहले अंतर्मुखी बनकर साइलेंस में बैठकर अपने आप से पक्का करो, फैसला करो, मुझे ज्ञान योग में चलना है, जीवन पवित्र योगी बनाना है। तो उसी लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहो। फिर बार बार मन बदलना नहीं चाहिए। फिर और कोई बातें, व्यक्ति हमें खींचे नहीं। ठीक है, अपना घर गृहस्थी संभालते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, परिवार को संभालते हैं, पर अंदर से लक्ष्य पक्का है कि मुझे बाबा जैसा बनना है। उससे कोई हमें घड़ी घड़ी चलित ना करे। हम सभी भी देखो मधुबन में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, हम भी संगठन में रहते हैं, हम भी वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले हैं, हम भी सेवा की जिम्मेवारियां संभालते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम फ्री हैं, कोई कारोबार नहीं है। तो संबंध और प्रवृत्ति हर आत्मा को है, पर अगर लक्ष्य है तो हम अपने आप को बना सकते हैं। फिर एकाग्र, फिर चलित नहीं होना है। बार बार विवेक बदलना नहीं है। बाबा माना बाबा, ज्ञान माना ज्ञान, श्रीमत माना श्रीमत, बस। फिर दिन रात मेरी सर्व शक्तियां, मेरा पूरा बुद्धि योग बाबा के प्रति, लक्ष्य के प्रति। और तीसरा, दृढ़ता। दृढ़ता से पुरुषार्थ करना, उसको तपस्या कहते हैं। याद तो हम भगवान को करते हैं, भक्ति में भी करते थे, अभी भी करते हैं। अब सत्य परिचय मिला, भटकते नहीं, एक बाबा को याद करते हैं तो योग लग गया है। पर बाबा कहते अब दृढ़ता से पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना कि मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। और उसके लिए अपने आप को देहभान से न्यारा, बुद्धि से असली घर में, एक बाबा के साथ। ये अभ्यास जितना बढ़ेगा उतनी हमारी योग स्थिति में शक्ति भरती जाएगी और बाबा की याद का आनंद इतना आएगा, इतना सुख अनुभव होगा कि फिर उस अतीन्द्रिय आनंद के आगे दुनिया के सुख फीके लगे। हम सच्चे अर्थ में उपराम योगी तपस्वी बनेंगे।
कोई भगवे पहनना, सफेद पहन लेना, माथा मुंडा देना या जटा बढ़ा देना, ये कोई तपस्वी के लक्षण नहीं है। तपस्वी माना जिसकी बुद्धि इस देह से, देह संबंधों से, इस दुनिया से हटी है और बाबा में लगी है। आप सभी भी बाबा के सच्चे पक्के योगी भाई बहने हैं। ड्रामा में ये मौका है। हम समझते थे हमारे बिगर संसार नहीं चलेगा, इधर जाना पड़े उधर जाना पड़े, इसमें तो मुझे रहना ही पड़े। अब ये 4 मास से हमारे बिगर भी सब कुछ चला। हाँ, तो इस कोरोना महामारी ने बहुत कुछ सत्य हमें समझा दिए हैं कि आखिर हमारे शरीर की स्वस्थता और आत्मा की स्वस्थता, मन की शक्ति, मनोबल ही हमें हर परिस्थिति में सलामत रखती है। तो अब भल खुल गया है सब कुछ, वापस परिस्थितियां ठीक हो रही है। आगे क्या होगा, कैसा होगा, हम नहीं जानते हैं, पर जो सबक हम सभी ने सीखा है कि अल्टीमेट तो अपना योग, अपनी तंदुरुस्ती ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अब टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने लक्ष्य में केंद्रित रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सबसे मिलने का मौका मिला। गीता बहन का बहुत शुक्रिया। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को यहाँ बैठे मधुबन की अनुभूति आपने दादियों की, बाप दादा की अनुभूति कराई। सभी एक हाथ की ताली बजा रहे हैं और बहुत बहुत प्रेरणा पाई है दीदी। और अब हम ऐसे ही आपकी प्रेरणा मिलती रहे। जरूर जरूर। अब हम दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे। आप लोग अपनी बट्टी आगे कंटिन्यू करें। ओम शांति। शांति।